बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हमने क्या सीखा है, हम ये सीख चुके हैं कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम हो और उसे आपने किसी भी दूसरे बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमें कोई भी बेस सिस्टम गिवन हो और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका मतलब कि अब हम इस काबिल हैं कि डेसिमल को किसी भी दूसरी बेस सिस्टम में कन्वर्ट कर सके और किसी भी दूसरी बेस सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सके। इट मीन वी कैन से कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है कि डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल को हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऑक्टल को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेथड आ गए हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है या डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको ये भी अब रियलाइज़ होना चाहिए, ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि हम अगर किसी भी बेस सिस्टम को किसी भी दूसरी बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पास जो अपनी लैंग्वेज है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम की। डेसिमल नंबर सिस्टम को हम किसी भी दूसरी बेस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी दूसरी बेस सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लेट्स से मैं आज आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि हमें ये तो हमने बात की ना कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, अगर आपको ये वाली कन्वर्जन आती हैं इट मीन्स कि आप डेसिमल को किसी भी दूसरी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड आता है, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का मेथड आता है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड आता है, तो डेफिनेटली नाउ यू आर एबल टू कन्वर्ट डेसिमल टू एनी अदर बेस सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 5 में कन्वर्ट कर दें तो मेथड तो वही यूज़ होना है जो हमने इन तीनों के लिए यूज़ किया था। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि डेसिमल को बेस 12 में कन्वर्ट कर दें तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बेस 12 को बेस 10 में कन्वर्ट कर दें तो आपको ये भी जो है आना चाहिए। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी बेस सिस्टम हो उसे किसी भी दूसरी बेस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स सी द एग्जांपल। ओके जी, इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या करना है, कोई भी हम नंबर लेंगे किसी भी बेस सिस्टम के अंदर और उसको हम किसी भी दूसरी बेस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि 375 बेस 8 है और इसे आपने कन्वर्ट करना है बेस 12 में। ऐसा तो हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा, हमने तो मेथड पढ़ा था कि बेस 8 को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन बेस 8 को बेस 12 में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये क्या कैसे कर सकते हैं। अब देखें, हमें ये तो पता है कि बेस 8 को बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि बेस 10 को किसी भी दूसरी बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको डेसिमल की कन्वर्जन या डेसिमल में कन्वर्जन आ गई है तो फिर ये वाला काम करना भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं पहले 375 जो है बेस 8 के अंदर लिखा हुआ है, मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, बेस 12 में। तो आपके पास जो है एट दी एंड आंसर आएगा वो बेस 12 में आएगा। नहीं जी, कन्वर्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 2, क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करने का हमें पता है कि मेथड यही है, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 0। तो ये अब आपके पास क्या बन गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 64 के जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 192 प्लस 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। 192 प्लस 61 253। और ये आपका आंसर किस बेस में है, बेस 10 में है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे तो एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा वो किस बेस में आएगा, बेस 10 में आएगा। अब हमने कन्वर्जन करनी किस में थी, बेस 8 को बेस 12 में कन्वर्ट करना था। अभी तक हम बेस 8 को बेस 10 में कन्वर्ट कर सके हैं। अब हमने इस बेस 10 में जो आंसर आया है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 12 के अंदर। अब बेस 10 में आपके पास क्या है, 253 बेस 10 है और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ बेस 12 में। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, 253 बेस 12 में कन्वर्ट करना है तो रिपीटेड डिवीजन मेथड जो है वो यूज़ कर लें। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर 9 और 12, ये आपके पास 12 0 ज़ा 0, रिमाइंडर
1। तो अब ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 191, 191 बेस 12। तो ये अब हमने कन्वर्ट कर दिया बेस 8 को बेस 12 में। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपने सॉल्व करें, और अगर उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करें कि ये प्रॉब्लम आ रहा है या कोई भी चीज़ होगी तो हम आपको ज़रूर उसके ऊपर कन्वे करेंगे। लें जी, अब आपने क्या करना है, आप एक नंबर लें 324 बेस 5 और इसे आपने कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताना है कमेंट्स के अंदर कि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 13 में तो कैसे करेंगे। तो होपफुली ये बहुत छोटी सी असाइनमेंट है, और अगर आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई तो ये आप बड़े इजीली कर लेंगे। और अगर कहीं पर फिर भी कन्फ्यूजन हो रही हो कि मिसिंग हो रही है तो हमें कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो हम उसको क्लियर कर सकें। तो इसको सॉल्व लाजमी कीजिएगा, इसको सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर जो है कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।